सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 सीनियर सेकेंडरी लेवल का फॉर्म हम ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो। ओटीआर कैसे करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, फॉर्म भरते टाइम अपलोड करने हैं, पहले अपलोड करने हैं, फीस पेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक समस्या का समाधान बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल स्तर 2026 का नोटिफिकेशन रीड कर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। तो इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी दी गई है। यहाँ पर अलग अलग आप पद देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताया गया है। फॉर्म वैसे एसएसओ से भरा जाना है और जो फॉर्म है वो ओटीआर के माध्यम से होगा। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो उसी बेस पर ये फॉर्म भरा जाएगा। अगर ओटीआर नहीं कर रखा तो पहले ओटीआर करना होगा, वो पेमेंट करना होगा और उसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा फीस की बात करें तो फीस यहाँ पर ओटीआर की ही रहने वाली है। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य के लिए यहाँ पर 600, बाकी के लिए यहाँ पर 400 ये ओटीआर की फीस है। अगर आपने ओटीआर कर रखा है तो यहाँ पर आपको कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी डिटेल बताई गई है, किस कैटेगरी में कितनी एज में छूट वगैरह। इसके अलावा पद के बारे में यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप और भी जानकारी ले सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक के लिए कितना आरक्षण, और अगर आप खिलाड़ी हो तो उस हिसाब से आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, और वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। बात करें पात्रता या शैक्षणिक योग्यता की तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके समतुल्य आपकी होनी चाहिए, मतलब 12वीं क्लास होनी चाहिए या फिर उसके समकक्ष आपकी क्लास कोई कंप्लीट होनी चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, उसके बाद आप एसएसओ से ये फॉर्म भरें। तो फॉर्म भरने का चलिए प्रोसेस फटाफट समझ लेते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर आएंगे। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने एसएसओ आईडी बना रखी है तो आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आपने आईडी बनाई है, आईडी भूल गए हो तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो वो भी यहाँ से आप निकाल सकते हो। मोबाइल नंबर आधार से बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप जन आधार और गूगल यानी जीमेल आईडी से, दोनों से आप यहाँ पर ये आईडी बना सकते हो। जन आधार वाला प्रोसेस सही रहता है क्योंकि उसमें आधार नंबर, जन आधार नंबर सब कुछ अपडेट हो जाता है। तो आप जन आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जन आधार संख्या दर्ज करेंगे और ये आईडी बना लेंगे। बाकी अगर आप चाहें तो अपने जीमेल अकाउंट से भी, ईमेल से भी ये आईडी बना सकते हो। तो हम जन आधार वाला ऑप्शन चुनेंगे, जन आधार नंबर दर्ज करेंगे, सदस्य को सिलेक्ट करेंगे, उस सदस्य के जन आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी देते ही यहाँ पर आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड दर्ज करना है। आप अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 बार यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दर्ज कर दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, जीमेल आईडी आ चुकी है, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप आईडी क्रिएट कर लेंगे। आईडी बन चुकी है। आईडी बनने के बाद आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अगर आपसे कुछ भी डिटेल मांगी जाए, अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो वो नाम वगैरह आप दे दीजिए। बेसिक डिटेल अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, वो अपडेट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल आपको देखना है। ये ऑप्शन यहाँ पर दिखाई ना दे तो अदर एप्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट स्टेप 2 का ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला। इसके पास में ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है सीईटी का फॉर्म भरने के लिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा तो सबसे पहले आपको ओटीआर करना होगा। ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जा रहा है, तो आप ओके करेंगे। ओके करते ही आपको ओटीआर के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 3 स्टेप में ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें बेसिक डिटेल भरनी है, केवाईसी करनी है और आपको पेमेंट करना है। ये पेमेंट एक बार करने के बाद आप सभी फॉर्म फ्री में भर सकते हो। अब सबसे पहले पूछा जा रहा है कि आप राजस्थान के निवासी हो, तो आप यस या नो करेंगे। यस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कई डॉक्यूमेंट होंगे। नो करेंगे तो आप आधार या एसएसओ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यस करते हैं तो आप आधार वाला ऑप्शन चुने तो आधार वाली डिटेल यहाँ पर आएगी। तो हमने आधार सेलेक्ट किया है, उसके बाद आधार नंबर दर्ज करेंगे, वेरीफाई करेंगे तो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी देते ही यहाँ पर आधार वाली डिटेल आ जाएगी। अगर ये डिटेल आपकी 10वीं की मार्कशीट में मैच नहीं कर रही है तो पहले आधार कार्ड को सही करवाइए। उसके बाद ईमेल आईडी और बाकी जो डिटेल है जो यहाँ पर आपको भरनी है, उसमें कई बार वर्चुअल कीबोर्ड भी आपको यूज़ करना पड़ता है, तो स्टूडेंट को बड़ी परेशानी आती है जिसमें नाम लिखने में। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप कोई भी नाम लिख रहे हैं इस वर्चुअल कीबोर्ड से, तो यहाँ पर आपको आधा न लिखना है या फिर आधा कोई भी अक्षर लिखना है। जैसे ये वाला आधा लिखना है तो इसमें दिक्कत आती है। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, देखिए हलंत का, इसके नीचे इस ये वाला जो आइकन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नए के नीचे लग चुका है। और यहाँ पर अब अगर आप आगे वाला अक्षर कोई भी लिखेंगे तो ये नया आधा हो जाएगा।
देखिए ये आधा हो चुका है इस तरह से। तो इस तरह से आप कोई भी आधा अक्षर लिख सकते हैं इसमें। वर्चुअल कीबोर्ड में हटाना चाहते हैं तो बैक स्पेस है। इसके अलावा कोई मात्रा लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर है, जैसे ये बड़ी की हो गई। इसके अलावा अगर आपको ये वाली लगानी है तो ये लगा दीजिए। अगर आप इस तरह से चेक करेंगे तो आप सीख जाएंगे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अक्सर आधा लिखने में लोगों को बड़ी समस्या आ रही थी तो मैंने बता दिया है। तो आप इस तरह से ये वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करके आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम हिंदी में दर्ज कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश में दर्ज करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी 10th की मार्कशीट के हिसाब से सारी डिटेल भर दीजिए, बाकी ज़्यादातर डिटेल आपके आधार कार्ड से आ जाएगी। तो जो भी डिटेल नहीं आती है वो भर दीजिए। यहाँ पर जेंडर वगैरह आप सिलेक्ट कर लेंगे, नाम वगैरह आपका आ जाएगा। जो नहीं आ रहा है वो आप यहाँ पर भर दीजिए। आधार से आएगी डिटेल, जैसा कि मैंने आपको बताया। वैसे आप यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जन आधार भी ले सकते हैं। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, व्हाट्सअप नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। उसके बाद आप कैटेगरी बताएंगे, यानी आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। आप जनरल हो, EWS हो, MBC में हो, OBC में हो, 80 से हो, ST से हो, तो वो आप अपने हिसाब से इनमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन है, तो चलिए मैं EWS सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना धर्म बताना है। उसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस, आप विवाहित हो अविवाहित हो वो बता देंगे। विवाहित हो तो पत्नी का नाम या पति का नाम। उसके बाद यहाँ पर पति या पत्नी के पिता का नाम। जी हाँ, अगर आप विवाहित हो तो पिता का नाम भी दर्ज करना होगा। उसके बाद मैरिज डेट आ जाएगी और आपके बच्चे 1/6/2002 से पहले कितने हैं, 1/6/2002 के बाद कितने हैं, बॉडी पर कोई निशान है तो वो बता देंगे। अगर विकलांग हो आप तो यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। तो ये डिटेल आपको भरनी है। अगर अनमेरिड हो तो आप अनमेरिड कर दीजिए। फिर भी बच्चों की संख्या तो बतानी है, 1/6/2002 से पहले कितने और 1/6/2002 के बाद कितने। 0 है तो 0 दर्ज कर देंगे, बॉडी पर कोई निशान नहीं है तो नो मार्क्स लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप TSP क्षेत्र से आते हो, तो आते हो तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना ज़िला चुनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना कंप्लीट एड्रेस, जिसमें विलेज का नाम, तहसील, ज़िला, वो सब भर दीजिए। आप अपना यहाँ पर स्टेट चुनेंगे, ज़िला चुनेंगे। उसके बाद पिन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो अगर एक ही है तो यहाँ पर जो चेकबॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आर्म फोर्स से बिलोंग करते हो तो आप यस कर देंगे, नहीं तो आप इसमें नो रखेंगे। हम नो रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर KYC डिटेल, जिसमें सबसे पहले आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा, अटैच करना होगा, लाइव फोटो लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक शपथ पत्र जिसे आप कह सकते हो वो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। उसकी PDF यहाँ पर दी हुई है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई देगा। इसको आपको प्रिंट करना है और यहाँ पर ये लिखना है, जैसा ऊपर हिंदी में प्रारूप दिया है सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे। जिसमें मैं और मैं के आगे अपना नाम, पिता का नाम, DOB, जन्मतिथि और वो सब सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कर देंगे। इसी तरह से इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे I और उसके बाद अपना नाम। उसके बाद फादर नेम के आगे अपने पिता का नाम, DOB यानी डेट ऑफ बर्थ के आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ और कंप्लीट यहाँ पर सेम टू सेम लिख के यहाँ पर हस्ताक्षर, असोसिएशन ID और परमानेंट एड्रेस लिख के और ये अपलोड कर देंगे। इतना सा काम है, ये वाला आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फुल सिग्नेचर इंग्लिश में अपलोड करना है। साइज 20 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 50 KB से कम होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर हिंदी में अपलोड करना है। और लेफ्ट हैंड के अंगूठे का निशान भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देखिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिखा है, साइज वही सेम JPG फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिए और आप अपनी यहाँ पर लाइव फोटो ले लीजिए। लाइव फोटो आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर पर वेब कैम लगाए तो उससे ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। आपका यहाँ पर OTR नंबर आ जाएगा और आपका OTR का काम कंप्लीट। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करें पहले, फॉर्म भरने से पहले। डॉक्यूमेंट डिटेल का जो ऑप्शन है इस पर आप आएंगे और यहाँ पर आप चाहें तो मैनुअली डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। मुझे सरल प्रोसेस लगता है। डॉक्यूमेंट एजुकेशन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। जिसमें पहला आप 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। तो बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। चलिए मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने आप 10वीं की मार्कशीट सेलेक्ट की, उसके बाद 10th सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में 10वीं में कोई वैसे था नहीं तो हम यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर भी नोट एप्लीकेबल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेगुलर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आ जाएंगे। उसके बाद रोल नंबर यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। सर्टिफिकेट नंबर आपको 10वीं मार्कशीट में मिल जाएंगे, वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से साल में आपने पास की वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर टोटल थे, आपको कितने मिले वो यहाँ पर आप लिख देंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कितने अटेम्प्ट में पास की वो लिख देंगे और यहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर देंगे।
सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप दे सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी है मार्कशीट, साइज़ आपको 100 KB से ज़्यादा रखना है, 400 KB से कम रखना है, सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। तो आप मार्कशीट अपलोड करके और इसी तरह के सेव कर दीजिए और उसी तरीके से आप 12th की डिटेल दे दीजिए। 12th में सब्जेक्ट ग्रुप में आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस जो भी है बता दीजिए, और सब्जेक्ट डिटेल में आपके पास जो भी सब्जेक्ट थे ऑप्शनल वो सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए मार्कशीट। वही सेम प्रोसेस है। अब अगर मान लीजिए आपको डिजी लॉकर से मार्कशीट अटैच करनी है, मुझे तो यही सरल प्रोसेस लगता है, लेकिन अगर आप डिजी लॉकर से करेंगे तो अगर आप डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो अगर वो करना है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। अगर आप मैनुअली जैसे अभी मैंने बताया वो करना चाहते हो तो कैंसिल करेंगे और आप मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में जाकर 10वीं 12वीं की और जो भी आपके पास मार्कशीट है वो आप अपने हिसाब से अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर से लेना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करते इस तरह का इंटरफेस आएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिजी लॉकर एक्सेस देंगे तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर की अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आईडी नहीं बनी हुई तो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, ओटीपी जनरेट करेंगे, ओटीपी देंगे और अपना नाम, डीओबी, जेंडर, यूजर नेम आप अपने हिसाब से कोई भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पिन सेट कर लीजिए अपने हिसाब से, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो डायरेक्ट सिंपल सा प्रोसेस है, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, साइन इन करेंगे, ओटीपी देंगे और यहाँ पर डिजी लॉकर का एक्सेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो यहाँ से डिजी लॉकर से, डिजी लॉकर पर ये डॉक्यूमेंट पहले आपको इश्यू करने होंगे। डॉक्यूमेंट कैसे इश्यू करने हैं इस पर मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा। अब सरल तरीका ये एक सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, तो यहाँ पर ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पर्पज में आपको वेरिफिकेशन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर रखा है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर अगर 10th 12th की सिर्फ मार्कशीट वही वेरीफाई करनी है तो 10th 12th की यहाँ से मार्कशीट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर पर्पज में वेरिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे और अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद डिजी लॉकर से ये ऑटोमेटिक मार्कशीट अटैच हो जाएगी उस पोर्टल पर, और आपको जो भी सब्जेक्ट वगैरह पूछा जाए वो बता दीजिए और वो मार्कशीट ऑनलाइन जैसे अभी आधार कार्ड वेरीफाई हो रखा है ऐसे वेरीफाई हो जाएगी। तो आप चाहें तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट डिजी लॉकर से दे दीजिए, या फिर मुझे जो सरल तरीका लगता है एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैनुअली अपलोड करने का, वो सरल तरीका बेहतर है। अब यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो होम पेज पे आएंगे, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का ऑप्शन है 2026, तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी लेवल, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर OTR से डिटेल आ चुकी है, प्रोसीड करेंगे, सारी डिटेल चेक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी दूसरे देश से नहीं आए हो तो यहाँ पर आप नो करेंगे, और आए हो तो आप देश बता सकते हो। उसके बाद अगर आप कोई भूतपूर्व सैनिक हो या फिर अगर आप कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यहाँ पर नेशनल हो इंटरनेशनल हो बता देंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप कोई मौजूदा स्थायी राज्य सरकार के कर्मचारी हो तो आप यस करके डिपार्टमेंट बता सकते हो, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो वो किस हिसाब से चाहिए वो बता देंगे, नहीं तो नोट एप्लीकेबल करके और नेक्स्ट करेंगे। अब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आपने अपलोड नहीं किए होंगे पहले तो यहाँ पर एरर आएगा और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट के लिए रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो इससे अच्छा है आप पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए ताकि जब आप फॉर्म भरे तो आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड दिखाई दे रहे हैं, नेक्स्ट करेंगे, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिक आएगा। OTR से आपको कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करते ही अब आपने OTR में जो अपना फोटो लाइव फोटो कैप्चर किया है, सिग्नेचर अपलोड किए हैं, थंब इंप्रेशन अपलोड किए हैं, वो सारे आ जाएंगे। आप नेक्स्ट करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार ध्यानपूर्वक फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर लीजिए, अगर फॉर्म का प्रीव्यू सही दिखाई देता है फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके पास OTP के लिए ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP देंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेंगे। तो ये फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आप चाहें तो अपने पास सेव करके रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल कर ग्राहक को, स्टूडेंट को दे देंगे। अगर आप एक ईमेल तरीके से आपने फॉर्म भरा है और अगर आपने अपना खुद का फॉर्म भरा है तो अपने पास ये फॉर्म का प्रिंट आउट संभाल के रख सकते हो। अब 2-3 सवाल है। पहला कि OTR में बड़ी परेशानियां आ रही है, तो OTR कैसे करना है इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कंप्लीट OTR कर लीजिए। उसके बाद दूसरी परेशानी डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, डिजी लॉकर से अपलोड करें, मैनुअली अपलोड करें तो वेरीफाई नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बहुत सारे लोगों के डिजी लॉकर पर मिल ही नहीं रहे हैं। कई लोगों ने बहुत टाइम पहले 10वीं पास की थी, बहुत टाइम पहले 12वीं पास की थी, तो उनकी डिटेल नहीं है डिजी लॉकर पर, तो वो क्या करेंगे, उनके पास वही तरीका है, मैनुअली ही अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपकी डिटेल डिजी लॉकर पर है तो अगर आप मैनुअली अपलोड कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी डिजी लॉकर पर है और अगर आप डिजी लॉकर से अपलोड कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनुअली अपलोड कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त ये है कि डिटेल सही होनी चाहिए।
तो डिजी लॉकर से अगर अपलोड करना चाहते हो तो पहले डिजी लॉकर पर इशू कर लीजिए और उससे यहाँ पर ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप मैनुअली जो सरल तरीका है वो अपनाइए और आप अपने हिसाब से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। 10th 12th और कार्ड्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आधार वगैरह वो सब आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सारे सीख जाएंगे। बाकी इसका भी हमने कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप देख लीजिए कैसे एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी डिटेल OTR और डॉक्यूमेंट अपलोड से आ जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट डिटेल से आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्म को चेक करते जाना है। फॉर्म को चेक करो और फाइनल सबमिट कर दो OTP देके, और आपका CET का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। बस इतना सा प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अब भी अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारी मेहनत के लिए लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।